ये क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन है एग्जाम का। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंड AS 32107109 ये इसका इंड AS है। A Limited has a policy of providing subsidized loan to employee for their personal purpose. Mr. Jama by a senior HR manager company took a loan of 12 lakh on the following term. इंटरेस्ट रेट जो है 4% ले रहे हैं। लोन डिसबर्स 1/4/19, ठीक है। The principal amount of loan shall be recovered in 4 equal installment commencing from 31st March 2020। मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा और प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है। मतलब जो 12 लाख दिया है उसके 4 इक्वल अमाउंट में जो है पेमेंट होगा, मतलब 3-3 लाख रुपए का। और इंटरेस्ट जो 4% जाएगा वो अलग। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट क्या बोल रहा है? एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट on reducing balance at simple rate is collected in 3 equal installment, ठीक है। 3 EMI में ये accumulated लेंगे। आफ्टर कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट लेने के बाद करेंगे। मतलब 4 लाख में से जो 12 लाख में डिवाइडेड बाई 4 हुआ है उसके बाद लिया जाएगा। जमा बाई मस्ट रिमेन सर्विस टिल द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट इज पेड। जब तक प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेड नहीं होता तब तक सर्विस में रहेंगे। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेरेबल टू रूल इन 9% दे रखा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 9% का जो है यहाँ पर दे रखा है। प्रेजेंट वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। पहले 1 2 3 साल जो 4 साल पेमेंट प्रिंसिपल होगा, फिर उसके बाद 1 2 3 जो है इंटरेस्ट का। अंडर अजम्पशन दैट नो प्रोबेबल इफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सेप्ट return on loan has been guaranteed by the employee, you are required provide journal entry at the time of initial recognition of loan 1 April 2019 as on 31 March 2020 and prepare ledger account of loan of Mr. Jama by from inception of loan till final payment। कंपनी ए लिमिटेड प्रोवाइड सब्सिडाइज लोन टू एम्प्लॉय मिस्टर जमा बाय सीनियर HR हैं। लोन 12 लाख का है, डिसबर्स इन 1 अप्रैल 19 को। इंटरेस्ट रेट कंसेशनल दे रखा है 4% विद सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। प्रिंसिपल रिपेमेंट 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड स्टार्टिंग 31/3/20 से। इंटरेस्ट पेमेंट कलेक्टेड आफ्टर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट आफ्टर ऑल प्रिंसिपल रिपेड। प्रिंसिपल जब रिपेड हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट रिपेड होने के बाद जो है 4 होने के बाद तब ये जो है इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। एम्प्लॉय मस्ट रिमेन सर्विस कंडीशन है। मार्केट रेट 9% पर एनम के हिसाब से है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 9% आर प्रोवाइडेड फॉर द ईयर एंडिंग 2020 से 26। अजम्पशन क्या है? नो फर्दर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। पास जनरल एंट्री 1 से 19 से प्रिपेयर लोन अकाउंट एंड ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन फेयर वैल्यू ऑफ कंसेशनल लोन एंड अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट इन डेज 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नाउ वी विल सॉल्व फर्स्ट। हम जो निकालेंगे इसमें 4% पहले जो हमारा इंटरेस्ट है ये एम्प्लॉय को दिया हुआ है 4% पे। कंसेशनल रेट इंटरेस्ट कंसेशनल रेट पर नम 4% दे रखा है, ठीक है। आ जाइए 4% वाला इसको लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ये 12 लाख लिया गया है और ये 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। तो फर्स्ट 3 4 ये 12 लाख रहेगा। 12 लाख पे हम 4% निकालेंगे तो हमारा जो आएगा 48,000 आएगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाएगी तो 9 लाख आएगा। मतलब 12 लाख माइनस 3 हो जाएगा। एक इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी, फिर 4% निकाल लेंगे। ये आएगा आपका 36,000। इंटरेस्ट
ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, ये आपका 19-20 होगा। ठीक है, ये 20-21, ये 21-22 और ये 22-23। ठीक है, ये आपका जो है 12 लाख को रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो 1 अप्रैल 19 को लिया गया है और यहाँ से जो स्टार्ट हो जाएगा 31 तारीख से, 31/3/2020 से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप इधर आ जाइए। जना जी लोन डिसबर्समेंट डेट 1/4/2019, यहाँ पर आ जाइए। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। वन सेकेंड। यस, लोन डिसबर्समेंट डेट दे रखा है 1/4/2019। ठीक है, 4 ईयर में रिकॉर्ड होगा। इंटरेस्ट जो है शैल बी रिकॉर्ड इन 4 इंस्टॉलमेंट। उसके बाद से 3 इंस्टॉलमेंट में जो आपका इंटरेस्ट जो है ये क्या, इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट कलेक्टेड 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब जो है आपका ये हो गया 9 लाख पे 4% निकाल दिया। यहाँ पर बचेगा 6 लाख, मतलब 9 लाख माइनस 3 लाख की वो हो जाएगा, तो 6 लाख पे 4% निकाल लेंगे। ये आपका आ जाएगा 24,000। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे आ जाइए 22-23 को जो है 6 लाख माइनस 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख पे 4% निकालेंगे तो 12,000 रुपये आएगा। अब इसको ही हम जोड़ देंगे, पूरा एक्यूमुलेट कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 1,20,000। 48, 36, 24, 12, 1,20,000। ये इंटरेस्ट रेट हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट @4%। ठीक है, अब आ जाइए अब उसके बाद हम जो है इसका जो है हम निकालेंगे कैश फ्लो का जो है प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपकी फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो एज फॉलोज। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ईयर डाल देंगे, उसके बाद कैश फ्लो कितना आएगा हर साल, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लेंगे @9% के हिसाब से। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैश फ्लो का ले लेंगे कुमुलेटिव। 1, 2, 3, तो फर्स्ट 2, 3, 4, फिर 5 से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 6, 7। यहाँ से देखिए इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको अलग कर देते हैं। सबसे पहले 3 लाख की पेमेंट होगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे @9% के हिसाब से। पॉइंट आएगा आपका 0.9174, 0.8417, 0.7722। ठीक है, अब आ जाएगा 0.6499 ये 6499.7084, फिर 0.7784 के बाद 0.7084, फिर 0.6499, 0.5963, 0.470। यहाँ पे देखिए अब ये 4 लाख आएगा। इसको 3 पेमेंट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है इंटरेस्ट को, 40,000 ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल में जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है। इंटरेस्ट प्रिंसिपल शैल बी रिकॉर्ड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये इसके लिए बताया गया है। और जो है यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट शैल बी रिकॉर्ड 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कमिंग फ्रॉम दिस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस शैल बी रिकॉर्ड 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट।
प्रिंसिपल 4 में हो जाएगा और ये 3 में हो जाएगा इंटरेस्ट। तो 4 में प्रिंसिपल हो जाएगा। ये तो आपने कैश फ्लो निकाल दिया आपका 4 में, ठीक है। तो यहाँ तक 4 में चला जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हटा दीजिए, यहाँ पे आ जाइए। ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके 2,75,129, फिर 3 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 0.8417, 2,52,510। नौ ये जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख से, तो ये आ जाएगा आपको 2,31,655, 2,12,525, ठीक है। अब इसका जो है 40,000 की पेमेंट हो जाएगी। एक सेकेंड, चालीस हज़ार की पेमेंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यहाँ से हमने निकाला है। 1,20,000 रुपये यहाँ पे निकाला है इंटरेस्ट ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस पे, ठीक है। 48,000, 36,000, 12,000, 24,000, 12,000 टोटल करेंगे 1,20,000। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है 1 लाख, 3 लाख, 40,000 रुपये, 1 2 3। इसकी प्रेजेंट वैल्यू 9% के हिसाब से निकाल लेंगे। ले जाओ इसको, 25,997, 23,851, 21,881। अब इन सभी का टोटल कर लेंगे हम, ये जितना है लाइन से इन सभी का टोटल कर लेंगे। 2,75,129 प्लस 2,52,510, सॉरी, ठीक है। 2,31,655, 2,12,525, 25,525, सॉरी 25,997, 23,851, 21,881। ये आपका आ जाएगा 10,43,542। ये टोटल है। आपने लोन कितना दिया था, ये टोटल फेयर वैल्यू आ गई, फेयर वैल्यू ऑफ लोन। और जो ओरिजिनल लोन आपने दिया था, ओरिजिनल लोन वो 12 लाख का था। तो जो डिफरेंस आएगा वो एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम से चला जाएगा। 1,56,458 ये आपका एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम से चला जाएगा। एम्प्लॉय कॉस्ट या एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय कॉस्ट और एम्प्लॉय बेनिफिट। अब ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट है, इसको आप जो है 7 साल, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सालों में आप डिवाइड करके प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। 7 ईयर में, 7 ईयर में डालेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7, तो आपका 22,351 रुपया यह हर साल P&L में जाएगा। कैसे जाएगा इसकी एंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट डेबिट, एम्प्लॉय बेनिफिट डेबिट कर देंगे 22,351 रुपये। टू आपका चला जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में 22,351, और यही एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यहाँ P&L में चला जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 22,351 टू P&L। सॉरी, तो ये आपका जो है, ये जो है टोटल है, ये आपका एम्प्लॉय बेनिफिट, ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। और इसको ओवर द ईयर 7 ईयर अमोर्टाइज कर देंगे,
अमोर्टाइज करने का मतलब जो है हर साल इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर ये जो आपका है प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट, ये हर साल 7 साल जो है हो जाएगा अमोर्टाइज। यहाँ पर बी amortization of prepaid employee cost, amortization of prepaid employee cost charged to P&L as employee benefit। ठीक है, ये हर साल इसकी एंट्री हो जाएगी 7 साल लगातार। इसका अमोर्टाइजेशन टेबल अगर आप देखना चाहें तो इसका अमोर्टाइजेशन टेबल भी देख लीजिए। तो ये अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है, ये टोटल ओपनिंग है, यहाँ से माइनस कर देंगे, ये आपका क्लोजिंग आ जाएगा, फिर यही क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा यहाँ, और यही फिर क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग बन जाएगा, यहाँ क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा। इस तरह ये 7 साल में ये नील हो जाएगा अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट 1,56,000 का जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका 7 साल में अमोर्टाइज हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन का जो है दूसरा पार्ट। नाउ हम जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें लोन दिए हैं 1/4/19 को, उसकी कर देते हैं लोन अकाउंट डेबिट प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट टू बैंक। तो ये जो लोन यहाँ पर हमने निकाला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन, और ये जो आपका बेनिफिट है ये आपका एसेट बन जाएगा, जिसको अमोर्टाइज कर देंगे ओवर द 7 ईयर। तो यहाँ पर आ जाइए 10,43,645, और ये आएगा 1,56,000 इसका 355, ये बैलेंसिंग फिगर है, और ये आपका 12 लाख आ जाएगा। टोटल 12 लाख दिया गया है। अब जो है इसकी पेमेंट होगी हर साल 31 मार्च 2020 को पेमेंट होगी, जब बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख से करेंगे टू आपका जो है इंटरेस्ट और लोन टू एम्प्लॉय जो हमने किया था यहाँ पे, लोन टू एम्प्लॉय से कम हो जाएगा। इंटरेस्ट जो आएगा वो 12 लाख पे हम निकालेंगे, ये 10 लाख 1 सेकेंड, इस पे इंटरेस्ट 9% निकालेंगे, और जितना रिड्यूसिंग घटता जाएगा उसका हम निकालते जाएंगे। तो इंटरेस्ट जो है निकालते हैं हम 10,43,645 पर 9% निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 93,928, और ये आपका जो है लोन में चला जाएगा 2 लाख की। इसमें 2 चीज़ आएगा, एक तो इंटरेस्ट आएगा, एक प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट पार्ट, और जो बैलेंसिंग आएगा 2,06,072, ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर भी इसी तरह एंट्री करेंगे। 31/3/2021 को यही एंट्री कर देंगे हम, कॉपी कर लेते हैं, केवल अमाउंट बदल जाएगा, एंट्री वही रहेगी। $3 लाख तो वही रहेगा आपका, 3 लाख हर साल पेमेंट होता जाएगा, ये 3 लाख वही रहेगा। और इसमें से जो है 10 लाख में से 10,43,645 में से ये जो आपने घटाया है ये प्रिंसिपल 2,06,072, 10,43,645 माइनस 2,06,000
072, ये आएगा आपका 8,37,573 इस पे जो है 8,37,573 जो है इस पर 9% ले लीजिए, ये आएगा आपका 75,381, ठीक है। और ये जो आपका आ जाएगा माइनस कर देंगे 3 लाख में से, तो 2,24,618। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इंटरेस्ट है, एक प्रिंसिपल है। ये आपका इंटरेस्ट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आप आ जाइए, नेक्स्ट ईयर में भी सेम एंट्री होगी, केवल जो है कॉपी कर लेंगे। ये तारीख आ जाएगी आपका ये 31/3/2022। ये 3 लाख वही रहेगा, केवल यहाँ पर ये बदल जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 2,24,618। ये आ जाएगा 6,12,954। 6,12,954 पे 9% निकाल लेंगे। 55,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा, 55,165 का। फिर माइनस कर देंगे 3 लाख, तो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 2,44,834। ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। इसमें से जो है प्रिंसिपल है और ये आपका इंटरेस्ट है। ये आपका इंटरेस्ट हो गया और ये प्रिंसिपल। इसी तरह जो है नेक्स्ट ईयर जाएगा, नेक्स्ट ईयर भी जाएगा इसी तरह। बैंक टू इंटरेस्ट टू जो है लोन टू एम्प्लॉय, ठीक है। 3 लाख ये हो गया, और जो है इस पर इंटरेस्ट घटाते चले जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा नेक्स्ट ईयर आपका जो है 55,000 के बाद जो है 3 लाख घटेगा, ये 33,131 आएगा। और जो है प्रिंसिपल जो है 3 लाख में से 33,131 घटाएंगे तो 2,66,000 का प्रिंसिपल जाएगा, 859, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर जो है ये चौथे ईयर में ख़त्म हो जाएगा। ये आपका 23 है, कौन सा है ये 22, ये 31/3/2023, और ये 24 में ख़त्म हो जाएगा। 31/3/2024 में ये बैंक हो जाएगा आपका 3 लाख, डेबिट टू इंटरेस्ट टू जो है प्रिंसिपल, ये जो है लोन टू एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये जो है इसमें से जो है घट जाएगा 1 सेकेंड 3, ये जो घट जाएगा ये आएगा आपका 9,000 का इंटरेस्ट आएगा, 9,112, और 3 लाख में से घटा देंगे 9,112, तो 112 तो 2,90,888 ये आएगा। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर 6,12,954 था, अब इसमें से घटा देंगे 2,44,834, तो 6,12,954 माइनस 2,44,834, ये आएगा 3,68,120। तो 3,68,120 में 9% निकालेंगे तो 31,100 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब जो है 31,100 इतने में जो है इस पर 9% निकाल दिया, 33,131, ठीक है। 368,120 पे 9%, ये आ गया इतना। और उसके बाद जो है 2-3 लाख से घटा देंगे, 3 लाख से 33,131 घटाएंगे तो 66 इतना हो जाएगा। अब ये जो है आपका 3,68,120 में से 2,66,859 घटाएं 3,68,120, तो ये आपका आ जाएगा 1,01,251। अब ये जो है 40,000 का जो इंटरेस्ट आ रहा था 4% की दर से, यहाँ पर हमने निकाला था, ये जो हमने निकाला था 1,20,000, उसका एमोर्टाइजेशन होगा, ठीक है।
ये आएगा इसका अमोर्टाइजेशन। ये कितना हो गया, फर्स्ट ईयर ये हो गया आपका, ठीक है, सेकेंड ईयर ये हो गया, थर्ड ईयर ये हो गया आपका, और फोर्थ ईयर आपका ये हो गया। तो 4 साल का जो है पेमेंट ये हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, हमें करना है अब इंटरेस्ट का अमोर्टाइजेशन। तो इंटरेस्ट का अमोर्टाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, क्या हमारे पास जो इंटरेस्ट का अमोर्टाइजेशन है ये आपका है, अब देखिए ये जो है आपका 101259 है, इस पर 9% निकालेंगे, इंटरेस्ट लगेगा 9%, ये आपका आ जाएगा 9112, ठीक है। अब इसमें 40,000 रुपये घट जाएगा और 9112 जुड़ जाएगा। ये इसकी पेमेंट हर साल कर दिया जाएगा और लास्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में आके ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये घटा दीजिए, 101 251 माइनस 40,000, ये आपका आ गया 70,363। अब यहाँ पर 70,363 आएगा, इस पर 9% और जोड़ दीजिए और माइनस 40% कर दीजिए, ठीक है। तो 9% इस पर आएगा 6,332 माइनस 40,000, 70,363 माइनस 40,000, ये आएगा आपका 36,635। इस पर 9% इंटरेस्ट जोड़िए, 9% इंटरेस्ट इसका आ जाएगा 3302 रुपये। ये जोड़ दीजिए 3302 थर्ड ईयर में, 36,695 3302, ये होगा 40,000 और पेमेंट 40,000 की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका नील, ठीक है। 36,695 40,000 हो जाएगी, ये नील हो जाएगा आपका पेमेंट। तो इसकी अगर हम जर्नल एंट्री कर दें तो जर्नल एंट्री आपकी जो है हो जाएगी, आपका जो है 1 सेकेंड, तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 से, टू इंटरेस्ट इनकम 9% वाली ऑन जो है फर्स्ट ईयर का, हाँ ऑन 1,10,000 1,01,251 पर 9%, ये आपका आ जाएगा 9,112। और टू जो है आपका आ जाएगा लोन टू एम्प्लॉय, कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 40,000 में से माइनस कर दीजिए, 40,000 माइनस 9112, ये 30,888। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है माइनस 40,000 में कर देंगे इतना, 40,000 30,000 इतना। अब ये इस पर 9% निकालेंगे, ये हो गया आपका फिफ्थ ईयर से स्टार्ट होगा, ये मतलब फिफ्थ ईयर से स्टार्ट होगा पहली इंस्टॉलमेंट, फिर सिक्स्थ ईयर में दूसरी इंस्टॉलमेंट, फिर 7th ईयर में थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गया, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए यही आपका बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 से आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन @ 9% ऑन, इसमें से ये घटा है 70,353 70,363 पे 9%, 70,363 पे 9%, ये आएगा 6,332 रुपये। और टू लोन टू एम्प्लॉय माइनस 40,000, ये हो गया 33,668। अब थर्ड ईयर का देख लीजिए, बैंक हो जाएगा डेबिट 40,000 से, टू इंटरेस्ट ऑन लोन
कितना है अमाउंट, 9% निकालेंगे, कितने पे निकालेंगे, यहाँ पे आ जाइए, 9% निकालेंगे 36,000, ये आपका है 36,300, 36,695 पे, 36,695 पे 9% निकाल लेंगे, 36,695 पे 9% आपका 3302, और टू लोन टू एम्प्लॉय, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। 40,000 में से आएंगे 36,698, ये आपका पेमेंट आपका हो गया। बीइंग repayment of loan account using amortization, ये आपका पेमेंट हो गया। आप चाहो तो लोन अकाउंट भी बना लीजिए, इसी का ही लोन अकाउंट बन जाएगा। लोन अकाउंट सिंपल सा है। सबसे पहले जो है बैंक आपके जो है पेमेंट आएगी 3 लाख रुपए से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में डाल दीजिए 3 लाख रुपए से, थर्ड ईयर में डाल दीजिए 3 लाख रुपए से, फोर्थ ईयर में डाल दीजिए। 4 बार पेमेंट आई है तो 4 बार पेमेंट आ जाएगी बैंक से। चार बार पेमेंट आ जाएगी। यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम डाल दीजिए। टू जो है आपने जो आपको जो बैंक से मिला था 10,43,645 जो यहाँ पर हमें मिला था, शुरू में हमने कैलकुलेट किया था फेयर वैल्यू, क्वेश्चन में जो हमने निकाला था 1 सेकेंड, ये हमारा जो आया था फेयर वैल्यू, ये लोन हमने दिया था, ये हमारा लोन हो गया। और इसका हर साल पेमेंट आएगा और इस पर इंटरेस्ट भी होता जाएगा। तो इंटरेस्ट इस पर जो है निकाल लेंगे। टू आपका इंटरेस्ट @9% के हिसाब से कितना आएगा, 93,925 किस पे आएगा, इतने पे, ये जो आपका 10,43,645 पे 9% का बेटा। तो ये आपका हो गया। अब इसका जोड़ देंगे, यहाँ से इसको घटाकर बैलेंस CD कर देंगे बाई आपका BD कितना है 8,37,573। तो देखिए लोन की एंट्री करेंगे हम। लोन की एंट्री होगी लोन अकाउंट डेबिट, यहाँ पर लोन जो है कितने से डेबिट होगा, 10,43,645 रुपये से यहाँ डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया और 3 लाख रुपए की पेमेंट जब करेंगे तो कम कर देंगे। 3 लाख रुपए हमारे पास आएगा तो लोन अकाउंट कम कर देंगे। तो ये आपका एसेट है क्योंकि आपने लोन दिया है। एक तरह से ये डेटर अकाउंट है, लोन के रूप में आपने डेट दिया है, मतलब अमाउंट दिया है, तो आपका एसेट है। तो आपने जब एंट्री करी होगी तो 10,37,000 से लोन एम्प्लॉई को जो है डेबिट किया होगा, 10,43,000 आपके पास से गया होगा। फिर हर साल 3 लाख रुपए की पेमेंट आएगी, 3 लाख रुपए की पेमेंट को आप डेबिट करेंगे और एम्प्लॉई लोन अकाउंट को मतलब डेटर अकाउंट को एक तरह से आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। तो जब ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, BD यहाँ रहेगा और यहाँ पर CD आएगा, ठीक है, कैरी डाउन। ये आपका हो जाएगा 8 लाख, 3 लाख प्लस जो है 10,43,645 प्लस 93,925, तो ये हो गया आपका 11,37,575। ये हो गया 11,37,570। अब आ जाइए यहाँ पर, ये फर्स्ट ईयर की हो गई। अब यहाँ सेकेंड ईयर की देखिए 3 लाख रुपए से क्रेडिट हो जाएगा और ये जो CD यहाँ पे 8,37,573 रुपीज़ जो आएगा, ये आपका ओपनिंग बैलेंस BD हो जाएगा
इस पर इंटरेस्ट जोड़ देंगे 9% के हिसाब से। इस पर 8,37,573 पे 9% निकालेंगे 75,381 और यहाँ 3 लाख घट जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8,37,573 प्लस 75,000, 8,37,537, 9,12,918 ये है। और यहाँ पे CD आ जाएगा, 3 लाख घटा देंगे तो 6,12,918। अब यही ओपनिंग बैलेंस यहाँ 3rd ईयर बन जाएगा। BD 6,12,918, ठीक है। इंटरेस्ट आ जाएगा 9% के हिसाब से, ठीक है। 6,12,918 पर 9% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 55,163 और बैंक हो जाएगा 3 लाख। इसको जोड़ लीजिए 612,918 668,080 माइनस 3 लाख, ये आ जाएगा CD 6,68,006। ये CD आ जाएगा। 4th ईयर में पेमेंट हो जाएगा, तो ये 4th ईयर आ जाएगा। BD कितना है 3,68,086, ये इधर टी आ जाएगा। इंटरेस्ट जोड़ दीजिए 9%, 3,68,086 पे 9% का इंटरेस्ट जोड़ दीजिए। 9% का इंटरेस्ट आएगा 33,127, ठीक है। और यहाँ 4th ईयर में बाई बैंक हो जाएगा 3 लाख रुपए से, और यहाँ पे CD आ जाएगा। यहाँ पर 3,68,086 जोड़ दीजिए, 40,12 माइनस 3 लाख करेंगे तो 1,01,213। ये आपका अब अमोटाइजेशन होगा इंटरेस्ट का। 4,01,013। अब यही जो है यहाँ से इंटरेस्ट की अमोटाइजेशन होगी, क्योंकि 4th ईयर तक जो है प्रिंसिपल की होगी और उसके बाद 3rd ईयर से इंटरेस्ट की अमोटाइजेशन होगी। तो इंटरेस्ट की अमोटाइजेशन कितना है, ये 1,01,001 ये BD आ जाएगा, ठीक है। इस पर इंटरेस्ट चला जाएगा 9% और 40,000 रुपये की पेमेंट आ जाएगी हर साल। इस पर 9% पेमेंट जाएगा 9,109, ये आ जाएगा 110,322 माइनस 40, ये 70,322 आ गया। सेकेंड ईयर में आपका 70,322 रुपये पे 9% निकाल लीजिए। इसमें 9% आ जाएगा आपका 6,328 रुपये और 70,322 रुपये। यहाँ पे जो है पेमेंट आ जाएगा बैंक के हिसाब नाम से जो है 40,000 रुपये, ठीक है। 40,000 रुपये के नाम से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है 70,322 रुपये जोड़ दीजिए तो ये 76,650 माइनस 40, ये आएगा 36,650 रुपये जो है CD। अब ये लास्ट ईयर में जो है 36,650 रुपये पे इंटरेस्ट जोड़ दीजिए 9%, इसी पे 9% इंटरेस्ट जोड़िए, ये आएगा 32,98 और यहाँ पे 40,000 रुपये से, और यहाँ पे नील हो जाएगा 36,650, ये 48 लगभग जो है समथिंग जो है आ जाएगा। और इस तरह ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, लोन अकाउंट। ये लोन अकाउंट आपने बनाया, ठीक है। ये आपका लोन अकाउंट है जो कि एक तरह से एसेट है आपका, डेटर के रूप में ट्रीट करेंगे। और इसका ओपनिंग बैलेंस बैंक अकाउंट से आएगा जो आपने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस किया है। एम्प्लॉय को डेबिट करेंगे, एम्प्लॉय लोन
डेबिट 10,43,645 टू बैंक, और बैंक को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। जिस नाम से अकाउंट बनता है उसका नाम नहीं आता, यहाँ पर बैंक आया तो बैंक से करेंगे। यहाँ पर भी बैंक आया, कैसे आया, एम्प्लॉय बैंक डेबिट, बैंक डेबिट हो जाएगा टू एम्प्लॉय लोन, लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर क्रेडिट हुआ है तो लोन बैंक से हुआ तो इससे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ये आपका क्वेश्चन था। समरी